कुछ अधिकार प्राप्त कर लेती, और वहीं जब मां बन जाती तो वो केवल देना जानती, अपनी संतान के लिए क्या कुछ नहीं करती, उसे वात्सल्य के सागर में तैराती। इस संसार में राजकुमार जन्म लेते हैं, उन्हें राम और लक्ष्मण मां बनाते। ग्वाले जन्म लेते हैं, उन्हें द्वारकाधीश मां बनाते हैं। पिता वो पर्वत है जिसका एक भाग बालक है, किंतु माता वो शिल्पकार है जो चट्टानों के टुकड़ों को निखार कर एक ऐसी मूर्ति का निर्माण करती है जिसकी पूजा की जा सके। तो स्मरण कीजिए उन सभी क्षणों को जो आपने अपनी माता के साथ व्यतीत किए हैं। अनुभव होगा कि कैसे एक क्षण में ये मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इस जीवन का द्वार ही है ममता। अब ऐसा भला क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब पिता कभी समझ ही नहीं पाता कि जीवन का वास्तविक धन क्या है। वो वास्तविक धन अपनी संतान को दे ही नहीं पाता। यदि पिता अपनी संतान को कर्म का ज्ञान दे सके, उचित क्या है अनुचित क्या है ये सिखा सके, संस्कार की शिक्षा दे सके, तो ये धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये जीवन का वास्तविक धन है। अब आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। संतान यदि कुपुत्र होगी तो सब नष्ट कर देगी, तो संतान यदि सुपुत्र होगी तो धन हो ना हो वो स्वयं कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ के धन भी अर्जित करेगी, अपने लिए एक उज्जवल भविष्य भी बनाएगी। तो संतान को धन देने से पूर्व कर्म का ज्ञान सिखाएं, संस्कार सिखाएं, क्योंकि यही है जीवन का वास्तविक धन। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी किसी पपीहे को देखिए। एक पपीहा वर्षा की प्रतीक्षा करता है, उन्हीं वर्षा की बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है, अन्यथा वर्ष भर प्यासा ही रह जाएगा। वो खड़ा रहेगा, अपनी चोंच खोल के प्रतीक्षा करेगा कि कब वर्षा होगी और कब मैं अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। वहीं दूसरी ओर एक काक या एक कबूतर, ये क्या करते? जहां जल मिला पी लिया, जहां दाना मिला खा लिया, जो मित्र संबंधी जो भी मिले उनके साथ गुटरगू की, खा लिया और चले गए। अब इनमें समानता क्या है, अंतर क्या है? इन दोनों के पास पंख है, दोनों उड़ सकते हैं, ये आकाश इनका है, दाने इनके हैं। अंतर है अभिलाषाओं का, अंतर है आकांक्षाओं का, जीवन जीने की शैली का। अब जितनी अधिक आकांक्षाएं होंगी, जितनी महंगी जीवन जीने की शैली होगी, उतना अधिक तनाव भी अवश्य आएगा। वही दूसरी ओर जितना सरल जीवन होगा, जितना सादा जीवन होगा, तनाव उतना ही कम होगा। इसलिए सदैव प्रयास कीजिए कि आपके विचार और आपका जीवन सरल रहे। प्रेम करते रहें। यदि कोई आपको प्रेम देता है तो पुनः उसे प्रेम प्रदान करें, उससे बातें करें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, और सारा संताप नष्ट हो जाएगा। यही तो है जीवन का सार। तो प्रेम से रहें, प्रेम करें और प्रेम के साथ कहें राधे राधे। एक बार एक साधु ने अपने शिष्यों को एक कार्य दिया। एक दुर्लभ जड़ी है जिसे लेकर आना। इतना भी कठिन कार्य ये नहीं, क्योंकि सभी शिष्यों को ज्ञात है कि ये दुर्लभ जड़ी कहां मिलेगी। पर्वत के उस शिखर पर। कठिन क्या है? वहां तक पहुंचने का ये मार्ग जो भरा है कांटों से, पत्थरों से, जहां फिसल कर गिरने का संकट है और बड़ी गहरी चोट लग सकती है। अब कई सारे शिष्य गए,
किंतु कुछ ही उस जड़ी को पुनः लेकर आ पाए। कारण क्या था? कुछ शिष्यों का ध्यान था तो केवल अपने लक्ष्य पर, पर्वत के उस शिखर पर। कुछ शिष्यों का ध्यान था मार्ग के इन संकटों पर। कुछ लोगों ने अपनी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान लगा दिया केवल लक्ष्य पर। बाकियों ने अपना ध्यान लगाया इन संकटों से स्वयं को बचाने पर। किंतु जिनका ध्यान केवल लक्ष्य पर था, केवल वही जड़ी को पुनः ले आ पाए। कारण क्या? सरल सी बात है जो हमें समझनी होगी। लक्ष्य तक यदि पहुंचना है तो संकटों का सामना तो हमें करना ही होगा, कोई विकल्प नहीं। पीड़ा भी होगी, कांटे भी कदाचित चुभेंगे, कदाचित आप गिर भी जाओ, कदाचित रक्त भी बहे, किंतु उसी के साथ तो सफलता प्राप्त करने का आनंद भी आता है। इसलिए अपना ध्यान सदैव केवल लक्ष्य पर लगाइए, मार्ग के इन संकटों पर नहीं। सत्य कहूं तो ये संकट ये क्षणिक है, आज है तो कल नहीं। किंतु लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो ये आपके साथ बड़े लंबे समय तक चलेगा। तो लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। बीते हुए कल की बात आज स्मरण आई, एक अद्भुत प्रसंग जो अमूल्य सीख दे जाता है। अब ये प्रसंग है यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, उसे कहा कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर यदि आप दे सकते हैं तो मैं आपके सभी भ्राताओं को पुनः जीवित कर दूंगा। उसमें से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न था, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यह प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अब कोई कहेगा कि स्वर्ण से बनी लंका इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कोई कहेगा कि हिम से बने वो पर्वत जो आकाश को छूते हैं। कोई कहेगा वो समुद्र जिसकी गहराई नापना असंभव है। कोई कहेगा वो वायु जो हमें दिखती है नहीं किंतु हमें जीवन प्रदान कर जाती है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया और श्रेष्ठ उत्तर दिया, उचित उत्तर दिया। उसने कहा कि संसार में प्रतिदिन कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब ये बात सभी जानते हैं, सभी को ज्ञात है कि मैंने जन्म लिया है और किसी दिन मैं भी मृत्यु को प्राप्त कर ही लूंगा। अब जब ये बात हर एक मनुष्य जानता है तो क्यों हर एक मनुष्य इस चिंता में रहता है, इस व्याकुलता में रहता है, इस पीड़ा में रहता है कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता, उसे दूर भागने का प्रयास करता है, कहता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता। क्यों? जबकि किसी न किसी दिन तो ये होना ही है। ये ब्रह्म सत्य है। ये व्याकुलता, ये भय, ये पीड़ा, ये चिंता उसके मन को जीने ही नहीं देती, इस जीवन का अनुभव करने ही नहीं देती। तो इस चिंता का, इस व्याकुलता का, इस भय का क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। इसलिए जब तक आप जीवन जी रहे हैं उसका प्रति क्षण श्रेष्ठ हो, आनंदमयी हो, प्रेम से परिपूर्ण हो, इसका प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए कि हर कार्य जो आप करें उससे दूसरों का लाभ हो सके। यही प्रयास आपके जीवन को प्रसन्नता और प्रेम से भर देगा। ये मन संतोष के साथ कहेगा राधे राधे। इस संसार में सभी कहते हैं मैं अर्जुन की भांति बनना चाहता हूं। सब चाहते हैं कि उन्हें भी अर्जुन की भांति गांडीव मिले। वो चाहते हैं कि उन्हें भी महादेव आके पाशुपति अस्त्र दे सके। वो चाहते हैं कि वो भी महाभारत जैसे महासंग्राम में विजेता बने। किंतु सब भूल जाते हैं कि अर्जुन जो भी बना है अर्जित करने से बना है। यदि आप भी अर्जुन की भांति गांडीव प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी उसी की भांति श्रेष्ठ काष्ठ का चयन करना होगा। वो कर्म आपको करना होगा, उसकी प्रत्यंचा प्रबल बने इसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ रज्जु ढूंढना होगा। आपका बाण घातक हो इसलिए आपको नए नए धातु ढूंढने होंगे। वो शिक्षा आपको प्राप्त करनी होगी।
तभी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अर्जुन बनना सरल है यदि आप अर्जित करना जानते हैं। केवल स्वप्न देखने वाले अर्जुन कभी नहीं बन सकते, किंतु यदि कोई अज्ञातवास को भोग सकता है, यदि कोई लाक्षागृह से बचकर निकल सकता है, यदि कोई घनी तपस्या कर सकता है, प्रतीक्षा कर सकता है और परिश्रम कर सकता है, तो वो अर्जुन बन सकता है। तो यदि आप अर्जुन बनना चाहते हैं तो कर्म करना सीखें और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। पांडव वन से आए थे, न उनके पास धन था, न साधन, न विद्या। अपने परिश्रम से उन्होंने विद्या अर्जित की, उसी के साथ साधन भी पा लिए, धन भी अर्जित कर लिए। ये पांडव बड़े कुशल थे, बड़े शक्तिशाली थे। युधिष्ठिर ने अपने परिश्रम से कुछ इस प्रकार ज्ञान अर्जित किया कि संसार उसे धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगा। देखा जाए तो पांडवों के पास सब कुछ था, किंतु जब बात आई और धन पाने की तो युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे, शेष सभी पांडवों के साथ द्यूत का ये खेल खेल बैठे। अब इसमें ना केवल धन लक्ष्मी, धर्म लक्ष्मी, विवेक लक्ष्मी हार गए, अपितु अपनी गृह लक्ष्मी द्रौपदी को भी हार बैठे। कारण क्या है? भूल गए बड़ी सरल सी बात। इस संसार में मान और सफलता दोनों परिश्रम और कर्म से पाए जाते हैं। द्यूत का ये खेल, ये तो भाग्य पे ही चलता है। अब संसार में दो मार्ग हैं। एक मार्ग वो है जहां कर्म और परिश्रम से आप अपना भाग्य स्वयं रचते हैं। एक मार्ग वो जहां ये भाग्य एक क्षण में या तो आपको बना सकता है या तो आपको मिटा भी सकता है। आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? चयन आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बार की बात है, मैया और बाबा हाट गए थे। तभी मैं और दाऊ गए थे गौचरा। हम लौटकर आ गए। अब मैया तब एक कार्य करती थी, जब भी जाती थी द्वार पर ताला लगा देती थी। उन्हें भली भांति ज्ञात था, यदि उनका ये माखन चोर उचित समय पे पहुंच गया तो एक बूंद भी माखन की ये शेष नहीं रखेगा। अब होता कुछ इस प्रकार था कि मैया और बाबा कभी कभार ही हाट जाते थे, तो कभी कभार ही द्वार पर ताला लगाना होता था। जब मैया और बाबा लौट आए तो बाबा भूल गए कि इन चाबियों के गुच्छे में से कौन सी चाबी है जो इस द्वार का ताला खोलती है। वो प्रयास करने में लग गए, एक के पश्चात एक चाबियों का उपयोग कर रहे हैं और उस द्वार का ताला जो है वो तो खुलने से रहा। उनके मत्थे से श्वेत टपकने लगे। मैया ने कहा कि इस ताले को ही तोड़ देते। मैया चली गई। बाबा ने कहा कि नहीं रुक जाओ, कुछ ही चाबियां शेष है, कदाचित ये खुल जाएगा। मैया हथौड़ा लेकर आई इस ताले को तोड़ने के लिए, और तभी बाबा ने अंतिम चाबी का उपयोग किया और द्वार का ताला खुल गया। यदि वो प्रयास ना करते हैं तो ये ताला भी टूट जाता, चाबी भी व्यर्थ चली जाती, है कि नहीं? अब ये प्रसंग मैंने देखा और मुझे ज्ञात हुआ कि कभी कभी अपने चाबियों के गुच्छे में से अंतिम चाबी भी जीवन का द्वार खोल सकती है। इसलिए यदि आप जीवन में प्रयास कर रहे हैं सफलता पाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो हार कभी ना माने। हो सकता है आपका ये अगला प्रयास या ये अंतिम प्रयास आपको सफलता तक ले जाए। तो निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता को प्राप्त करें और तब मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। कभी आपने किसी बाज को घोंसला बनाते हुए देखा है? ये बाज जब भी घोंसला बनाता है किसी ऊंचे वृक्ष पर या किसी पर्वत के शिखर पर बनाता है, ऊंचाई। अब वहीं पे इसकी संतानें भी जन्म लेती। जब ये संतानें आती हैं, ये बाज बड़े ही प्रेम से, सावधानी से उनका पालन पोषण करता है। अपनी चोंच से उसके चोंच में ये भोजन परोसता है। किंतु जैसे ही ये संतान ये पुष्ट हो जाते हैं,
और ये बात बाज को ज्ञात हो जाती है। बाज स्वयं उस घोंसले को छिन्न भिन्न कर देता है। वो संतान जिसके पंख अभी बस निकले हैं, उड़ना कैसे उसे ज्ञात भी नहीं, उस संतान को ऊंचाई से गिरा देता है। ये संतान पहले भयभीत हो जाती, सामने मृत्यु को देखती, भय के कारण पंख फड़फड़ाने लगती और उसी प्रक्रिया में ये संतान उड़ना सीख जाती। अब इसमें हमारे लिए क्या सीख है? यही, यदि आप माता पिता हैं तो अपने संतान से प्रेम अवश्य कीजिए, किंतु उन्हें अपनी मुट्ठी में बांध के कभी मत रखिएगा। यदि आप चाहते हैं आपकी संतान जीवन में आगे बढ़े तो उसे अपनी मुट्ठी से स्वतंत्र कर दीजिए, इस संसार में संघर्ष करने दीजिए। उस संतान को स्वयं ज्ञात होगा कि जन्म से जो पंख उसे मिले हैं उसका उपयोग कैसे करना है, और आपके नेत्रों के समक्ष आपकी ये संतान इस आकाश में उड़ान भरेगी। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मैं अपने जीवन में अनेक व्यक्तियों से मिला, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, इनसे मिलके बड़ा आनंद भी आता है, सीख भी मिलती। मैं उनसे भी मिला हूं जो अपने जीवन